बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज का ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, इसमें जो ये वर्ब टेंस है ये डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को या किसी वर्ब को जो कि कंटिन्यू होगा फ्यूचर में भी किसी खास वक्त के दौरानिए पे। यानी वो काम जो है अमूमन कभी कभार ऐसा होता है कि वो मुमकिन है कि शुरू हुआ हो गुजरे हुए वक्त में, या वो हाल ही में शुरू हुआ हो, या वो मुस्तकबिल में शुरू हो के मुस्तकबिल में ही जारी हो जब आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं या जब आप उसके बारे में बोल रहे हैं। यानी कुछ हिस्सा उस काम का जो है वो पूरा हो चुका होता है, जबकि कुछ हिस्सा जो है उसका जारी होता है जब आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसके भी दो यानी डिफरेंट फॉर्मेशन रूल्स हैं, बाकी जिस तरह फ्यूचर के टेंसेज हैं इनकी तरह। तो इसमें हम जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज टू डिफरेंट फॉर्म्स, विल हैव बीन डूइंग एंड बी गोइंग टू हैव बीन डूइंग। और इसी तरह से ये जो दोनों जो ये इनके जो फॉर्मेशन के रूल्स हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो करके सेंटेंस बना सकते हैं या एक सेंटेंस को दोनों में से आप कह सकते हैं। ये सिर्फ जो रूल है सिंपल फ्यूचर में ये है कि वहाँ जो उसके दो फॉर्म्स हैं वो खास मकसद के लिए होते हैं। उनके यूजेस में फिर ये है कि एक खास किस्म के यूजेज में आपने एक पर्टिकुलर जो है वो फार्मेशन लेनी है और उसमें आप दूसरी फार्मेशन इस्तेमाल नहीं करते। तो ये फार्मेशन नंबर 1 है जो कॉमन फार्मेशन है, ज़्यादातर इसी को ही यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो फॉर्मेशन नंबर 1 है उसमें शल एंड विल जो कि इसके बुनियादी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म भी जिसे कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन हर ट्रेन फाइनली अराइव्स। और इसी तरह से विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन हर ट्रेन फाइनली अराइव्स। और ये इसकी फॉर्मेशन नंबर 2 है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इज आल्सो फॉर्म्ड बाय यूजिंग बी गोइंग टू। जो बी गोइंग टू जो है इसके फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, और वो फिर आप अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट इनमें से कोई एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और प्लस में गोइंग टू हैव बीन, फिर प्लस में पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं कि वी आर गोइंग टू हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन हर ट्रेन फाइनली अराइव्स। तो आप ऊपर वाले को भी देख लें और इसको भी देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आर यू गोइंग टू हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन हर ट्रेन फाइनली अराइव्स। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि सिंस एंड फॉर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं टाइम को। तो फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करती है और इसी तरह से जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रही होती है। तो इस टेंस में या जो जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें बेसिकली आप पॉइंट आउट ही कर रहे होते हैं एक्शन को, क्योंकि उसका एक जो हिस्सा होता है वो मुकम्मल हो चुका होता है और साथ ही उसका दूसरा हिस्सा जो है वो जारी होता है विदाउट एनी ब्रेक सिंपली। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है वो हम सिंस एंड फॉर को इन्हीं टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज नंबर 1 है कि ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। और इसका मतलब ये है कि वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। यानी किसी खास मौके तक वो जो काम है वो जारी रहेगा मुस्तकबिल में, और उसमें फिर आप वो जो यानी टाइम ड्यूरेशन है या जो आप टाइम को पॉइंट आउट करते हैं वो आप यानी जाहिर करते हैं कि मिसाल के तौर पे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, और इसी तरह से एंड सिंस फ्राइडे, और ऑल आर ऑल ड्यूरेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे जो है सिंस एंड फॉर यानी पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। So notice that this is related to the present perfect continuous and the past perfect continuous, क्योंकि उनमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। However, with the future perfect continuous, the duration stops
8 hour before a preference point in the future, a reference point सॉरी इन द फ्यूचर। तो ये आप इसमें आपने ध्यान देना है। इसके एग्जांपल्स हैं कि दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम आरएफ अराइव्स। तो ये है कि यहाँ पे इसको जो है वो कि जो रेफरेंस पॉइंट है इन द फ्यूचर, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो स्टॉप हो रही है। इसी तरह से शी इज गोइंग टू हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट फाइनली क्लोजेस। तो इसके अलावा ये है कि नोटिस इन दी एग्जांपल्स अबव दैट द रेफरेंस पॉइंट्स मार्क्ड इन इटैलिक्स। तो जिस तरह से ये अराइव्स है और इसी तरह से ये क्लोजेस है, आर इन सिंपल rather than simple future। so इस तरह से this is because these future events are in time and you cannot use future tenses in time clauses। तो ये वही रूल है जिस तरह हम इसको पहले पढ़ के आए हैं फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर कंटिन्यूस में आए, हम ये जान चुके हैं कि जब भी आप टाइम क्लास की बात करेंगे तो आप टाइम क्लास को फ्यूचर टेंस में यूज नहीं कर सकते, लिहाजा इसलिए आपने फ्यूचर सिंपल सिंपल की जगह पे आपने सिंपल प्रेजेंट यूज करना होगा। इसी तरह से इसका यूज नंबर 2 है cause of something in the future। so using the future perfect continuous before an other action in the future is a good way to show cause and effect। यानी एक काम होगा और उस काम का जो है वो खास इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा जो आप शो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो एग्जांपल ये है कि इरफान विल बी टायर्ड व्हेन ही गेट्स होम बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर ओवर एन आवर। तो आमतौर पे जो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो आपने लाजमी तौर पे मेंशन करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फ्रीक्वेंटली वो यूज होता है, या पॉइंट ऑफ टाइम जो है। और इसी तरह से माई बाइक विल बी टू हॉट व्हेन आई रीच होम बिकॉज आई शैल हैव बीन राइडिंग इट फॉर अबाउट 2 hours। सो इसी तरह से इब्राहिम विल बी डिसअपॉइंटेड एज सून एज ही नोज दैट आई शैल नॉट हैव बीन बाइंग अ न्यू बाइसाइकिल फॉर हिम। सो इसी तरह से फातिमा विल बी सिक व्हेन शी कम्स बैक because she has been getting wet in rain for the last 2 hours। so इस तरह से आप जो है काज या इफेक्ट जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर जो परफेक्ट है इनमें जो एक खास डिफरेंस है उसको हम जान लेते हैं कि इफ यू डू नॉट इंक्लूड ड्यूरेशन सच एज फॉर 5 minutes और फॉर 2 weeks और सिंस फ्राइडे। तो इसमें ये होता है कि आमतौर पे आप समझते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर रहे होते हैं जब आप ये इस्तेमाल नहीं कर रहे होते पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्योंकि हम आमतौर पे समझ बैठते हैं कि इन्हें हम परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। सो होता ये है कि मेनी इंग्लिश स्पीकर्स चूज टू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस रादर देन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो आपने इस बहरहाल इनसे जो है वो केयरफुल रहना है। सो बी केयरफुल बिकॉज दिस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आप अगर उसमें सिंस या फॉर मीन्स के पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात नहीं करेंगे तो जो आपको सुन रहा है वो अंडरस्टैंड करेगा कि आप जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, हालांकि आप जो बात करना चाहते हैं वो आप बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन सिंस एंड फॉर को यूज ना करने की वजह से जो आगे वाला अंडरस्टैंड कर रहा है वो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्राई टू यूज सिंस एंड फॉर एज मच एज यू कैन। सो फ्यूचर कंटिन्यूस एम्फसाइजेस इंटरप्रेट एक्शंस। वहां पे तो जो एक्शंस होते हैं उनमें इंटरप्शन आ जाती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई इंटरप्शन नहीं होती। सो वेयर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एम्फसाइज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मींस सिंस एंड फार से जाहिर करते हैं। सो बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर स्टडी द एग्जांपल्स बिलो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो यहाँ पे ये इसके एग्जांपल्स हैं कि ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल बी एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। अब यहाँ पे आप देख लें दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस दैट ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल बी एक्सरसाइजिंग एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट इन द फ्यूचर। और इसी तरह से ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में काफी फर्क है। सो दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस दैट ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लियरली पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है। सो इट इज पॉसिबल
that he will still be exercising at that moment, तो यानी वो उस लम्हे तक और भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो, और that he will just have finished, तो दोनों चीज़ें जो है वो पॉसिबल होती हैं। इसी तरह से जिस तरह बाकी हमने जो है वो जाना है टाइम क्लॉजेस की, तो फ्रीक्वेंटली हमने फ्यूचर में बात की है पहले वाले सेशंस में, तो यहाँ पे भी हम इसको दोहरा लेते हैं कि नो फ्यूचर इन टाइम क्लॉज। So like all future forms, the future perfect continuous cannot be used in clauses beginning with time expressions such as when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of future perfect continuous, present perfect continuous is used. तो आपने इस चीज को जो है वो देख लेना है और आप प्रेफरेंस दें कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें विथ टाइम क्लॉजेस। So remember non-continuous verbs, yani stative verbs are mixed verbs. It is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tenses, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। So also certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. So instead of using future perfect continuous with these verbs, you must use future perfect. तो future perfect आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि Amir will have been having his driver's license for over 2 years. तो ये यहाँ पे आप क्योंकि टाइम क्लॉज की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पे आप फ्यूचर परफेक्ट अगर यूज करेंगे तो वो ठीक है कि आमिर विल हैव हैड हिज ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर ओवर 2 years, तो ये ठीक होगा। तो ये था हमारा सेशन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर था। इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो हमने इसीलिए नहीं डाले क्योंकि ये टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये सेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। हमेशा की तरह बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। So thank you till the next session. Have a nice time. It's goodbye. Allah Hafiz.